आज की वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग के बारे में बता रहा हूँगा, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, सारी बातें आपकी क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे देखो, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल देखने को मिल रहा होगा कि काउंसलिंग का शेड्यूल किस तरीके से क्या होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, सैटरडे से। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है एंड होगी 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर तक आप रजिस्टर कर सकते हो बेसिकली, है ना। और उसके बाद करेक्शन कर सकते हो आप 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, 14 से 15 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हो। आपने कुछ गलती अगर कर दी है रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स में तो, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। ओके, अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन कब होगा, 16 से 19 अक्टूबर तक सभी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, SC, ST, OBC, EWS वगैरह, एक्स सर्विसमैन, PWD, जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके लिए, ठीक है। और ये चीज़ स्पोर्ट्स ट्रायल फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कैटेगरी, ये उनकी कोई कैटेगरी होगी, उसके लिए ट्रायल वगैरह करेंगे स्पोर्ट्स का, ठीक है। ओके, उसके बाद जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, फाइनल एक जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट कह सकते हैं या फिर फाइनल लिस्ट आएगी स्पोर्ट्स कैटेगरी को छोड़ के। वो आएगी 20 अक्टूबर को, यानी आप 13 अक्टूबर तक रजिस्टर करोगे, 20 अक्टूबर को आपका फाइनल लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हो किसके लिए, आप जैक चंडीगढ़ में काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। ओके, नीचे चलते हैं। उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही होगी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों को छोड़ के, सबकी काउंसलिंग होगी। 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 21 से 24 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको चॉइस फिलिंग के PDF प्रोवाइड करूंगा, उसके अनुसार आप चॉइस फिल कर सकते हो। कौन कौन से कॉलेजेस, 4 कॉलेजेस है। SS भटनागर है, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर वालों के लिए UIT होशियारपुर है, UIT चंडीगढ़ है। यही 5 कॉलेजेस हैं बेसिकली, है ना। एक आर्किटेक्चर के लिए, 4 इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद ये मॉक काउंसलिंग है, तो 23 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ रहा होगा। और लॉकिंग ऑफ चॉइसेस बाय द कैंडिडेट्स 24 अक्टूबर तक आपको लॉक कर देनी है। ये रियल काउंसलिंग होगी। मॉक काउंसलिंग का रिजल्ट 23 अक्टूबर को आ रहा होगा और फर्स्ट राउंड की जो सीट अलॉटमेंट है वो 25 अक्टूबर को आ जाएगी, ठीक है। 21 से 24 तक आप फिल करोगे, 25 को आपकी सीट अलॉटमेंट आ जाएगी। उसके बाद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी एंड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स, तो 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आपको फी वगैरह, टोकन फी जो भी बोलते हैं, कि आपने सीट एक्सेप्ट कर ली या फिर आपको फ्लोट करना है, फ्रीज करना है, वो सारी चीज़ें आप कर रहे होगे। 25 से 27 अक्टूबर तक समय दिया जाएगा। उसके बाद विड्रॉल भी कर सकते हो फर्स्ट राउंड के बाद आप सीट अलॉटमेंट, तो 28 अक्टूबर तक वो भी समय आपको दिया जाएगा। फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जो है चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो, सभी कैटेगरी स्पोर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। 29 से 31 अक्टूबर तक आप कर सकते हो और उसकी सीट अलॉटमेंट 1 नवंबर को आ रही होगी, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद उसी तरीके से ऑनलाइन फी, विलिंगनेस, वो चीज़ें आप कर सकते हो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक। जो भी ऑप्शंस वहाँ पे दिए गए होंगे, आप सीट विड्रॉल कर लो या फिर फ्लोट करो, फ्रीज करो, जो भी चीज़ें आपको करनी है वो आप कर सकते हो। उसके ऑप्शन 1 से 5 नवंबर तक, बेसिकली 6 कह लें अपन, वो चीज़ हो रही होगी। फिर तीसरे राउंड की काउंसलिंग होगी। 7 नवंबर से 8 नवंबर तक चॉइस फिलिंग करोगे, 9 को अलॉटमेंट होगी। फिर ऑनलाइन फी आप पे कर सकते हो 9 नवंबर से 10 नवंबर तक। उसके बाद आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। फिजिकली आप रिपोर्ट करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कॉलेज पे जाके, पेमेंट होगी, बैलेंस जितने भी फी आपकी बच गई है 11 से 12 नवंबर तक, ठीक है। उसके बाद थर्ड राउंड की भी आप सीट अगर विड्रॉल करना चाहते हो तो वो 13 नवंबर तक आप कर सकते हो, ये आपको दी जाएगी ऑप्शंस। ये बातें आप समझ गए। अब जो मेन अपना आता है, जिसके लिए सब लोग तैयार हैं, स्पॉट राउंड के लिए। स्पॉट राउंड की जो वेकेंट सीट्स जितनी भी बच गई है उसकी अनाउंसमेंट 14 नवंबर को कर दी जाएगी कि इतनी सीट्स हमारे यहाँ बच गए हैं, इसके लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर को होगी। उनके लिए जिन्होंने पहले रजिस्टर नहीं किया, जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है, उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। लास्ट डेट 18 नवंबर, यानी 15 से 18 नवंबर तक जो है आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई।
उसके बाद करेक्शन 19 नवंबर तक कर सकते हो। और फिर स्पॉट राउंड की फी डिटेल्स आप देख लो तो रजिस्ट्रेशन फी तो आपको 2500 देनी पड़ेगी। अब अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी हो तो 2500 देनी पड़ेगी और पार्टिसिपेशन की फी 40,000 रुपये आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे सोचना बनता है, ठीक है। 2500 रजिस्ट्रेशन की फी क्योंकि आपने पहले नहीं किया था। अगर आपने पहले किया तो ये 2500 आपको नहीं देने, 40,000 आपको देनी है पार्टिसिपेशन की फी। SC ST के लिए 1250 रजिस्ट्रेशन फी और 40,000 रुपये जो है आपको पार्टिसिपेशन फी इनको भी देनी होगी, ठीक है। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने एक्सेप्टेंस फी पे कर दी है किसी कॉलेज के लिए, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और who have not paid the seat acceptance fee, जिन्होंने पे नहीं किया उनसे 40,000 लिया जाएगा। और जो एडमिट हो चुके हैं किसी कॉलेज में उन्हें भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, वो 20 नवंबर से 22 नवंबर तक होगी। ये चीज़ भी आप समझ गए। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, फिर से वो मेरिट आएगी कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो 23 नवंबर को आपकी आ जाएगी। उसके बाद फी सबमिशन वगैरह 23 से 25 नवंबर तक आपको करनी होगी। स्पॉट राउंड की सीट अलॉटमेंट आपको 26 नवंबर को दिख जाएगी। कितनी सीट अलॉटमेंट हुई, किसको हुई, 26 नवंबर को आपको ये चीज़ पता चल रही होगी। और फिर फिजिकली आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होगा, जो चीज़ें होगी वो 27 नवंबर तक आपको होगी। यानी कि बेसिकली फाइनली काउंसलिंग आपकी 27 नवंबर को एंड हो रही होगी। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। काउंसलिंग की जो शेड्यूल है, क्या चीज़ें होने वाली है, क्या होगा, वो आपको शायद से समझ में जरूर से आएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस वीडियो को देखने।